हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। दिस इज रिचा शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन हायर स्कूल्स। हमने पहले भी एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने चैलेंजेस ही डिस्कस किए थे, बट वो वीडियो थी चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, कि डिस्टेंस एजुकेशन में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये हायर स्कूल्स में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी डिस्टेंस एजुकेशन के बाकी वीडियो ना देखी हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन एक टर्म है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब एक टीचर और लर्नर के बीच में डिस्टेंस होता है। वो फेस टू फेस बैठकर टीच नहीं करते हैं, टीचर्स या लर्नर्स फेस टू फेस बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं। इंस्टेड दे यूज़ एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. Okay, whenever there is a use of any technology between teacher and student, that is called the distance education. Distance education is used as a general term for teaching and learning when teachers and learners are separate in terms of space and time in which information and communication technology, that is ICT, are used to facilitate the teaching and learning process. मतलब टीचर और स्टूडेंट एक जगह पर नहीं है, एक टाइम पर नहीं है, बट स्टिल टीचर्स उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, समझा रहा है अच्छे से, और स्टूडेंट उसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली देखकर सीख रहा है। और लेकिन उसके बीच में उन्होंने किसी भी ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ आ गया टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में, दैट इज़ डिस्टेंस एजुकेशन, राइट। सो नेक्स्ट इज चैलेंजेस फेसिंग डिस्टेंस एजुकेशन। अब क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में इन हायर स्कूल्स? Despite the popularity of distance education courses in high schools, critics worry that schools will use online classes to rid themselves of troublesome students, or that opportunities for socialization and personal interaction will disappear. इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब टीचर्स को ये बेनिफिट मिल सकता है कि वो कहीं वो उन स्टूडेंट्स को जैसे फेस करते हैं क्लास में, कई बार हेडेक हो जाता है उनको इतने आंसर्स देना। कुछ टीचर्स इन चीज़ों से भागते हैं तो उनके लिए बहुत ही एक ईजी वे हो जाता है कि अपना लेक्चर बनाया और उनको प्रोवाइड कर दिया। वो उनके आंसर्स देने को रेडी ही नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है इस चीज़ में कि उनको प्रॉब्लम्स के आंसर्स नहीं देने पड़ेंगे, तो वो अपना एक चैनल, अपना जो भी है टॉपिक को कवर किया और स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया। बट उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस ना करना, उनके प्रॉब्लम्स को ना देखना, उनके कमेंट्स को ना देखना, ये इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, और दूसरा जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए, जब पर्सनल इंटरेक्शन होता है तो आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हो। आपको ये पता है कि वो बच्चा ऐसा नहीं है, अगर उसके कम मार्क्स आए हैं, वो पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा है बट मार्क्स कम आए हैं, तो कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, तो उसको सेकेंड चांस दिया जा सकता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इस तरह की कुछ मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। Even when such opportunities are provided through other means, a number of issues need to be addressed before providing distance education. अब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं जिससे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है, जैसे कि उनको एक टेबल बनाने के लिए बोला जाता है कि आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना है, किस तरह से आप बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कितने बच्चों ने आपको रिस्पॉन्ड किया है, कितने बच्चों ने आपको प्रॉब्लम्स अपनी पूछी हैं और आपने कितनों के आंसर्स किए हैं, राइट। तो ये चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, बट स्टिल क्या क्या प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट इज फेस टू फेस लर्निंग, जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। चेंजिंग बायस टुवर्ड्स फेस टू फेस लर्निंग इज अनदर चैलेंज. Raymond Rose, Vice President for the Concert Consortium, a non-profit educational research organization, says the current model of education is based on seat time. Virtual high school programs are currently restricted by having to fit into the brick and mortar model for schools. अब देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक सीट टाइम एंड सेकेंड वर्चुअल हाई स्कूल। सीट टाइम क्या होता है कि आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए, सीट है, आपको मिल गई, नंबर मैटर नहीं करते, आपके मान लो परसेंटेज कम है तो भी आपको सीट मिल जाएगी, राइट। और जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा है लेकिन सीट्स पूरी हो चुकी हैं तो उसको भी सीट नहीं मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द सीट टाइम। वर्चुअल हाई स्कूल में क्या होता है, जहाँ पर कि आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, आपको स्कूल आना ज़रूरी नहीं है, आप घर में बैठकर भी पढ़ सकते हो। आपको जिस टाइम तक बोला है कि आपको अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करनी है, उससे पहले आपको वो सबमिट करनी होती है। यू हैव नो बाउंडेशन दैट यू हैव टू डू
नाउ ओनली, ओके, दे गिव यू टाइम 2-3 और 1 वीक और एनीथिंग, राइट। टीचर्स आपको टाइम देते हैं कि आपको इतने टाइम तक असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेजनी है, और फिर इसी तरह से उनको पढ़ाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे टीचर्स के लिए भी बाउंडेशन होती है कि उनको एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करना है, और फिक्स टाइम पीरियड में उनको 3 to 4 टाइम्स टेस्ट लेकर उनको अच्छे से रिवाइज भी करवाना है। तो वर्चुअल हाई स्कूल प्रोग्राम्स भी अच्छे सिस्टम बनाते हैं जो कि ऑनलाइन स्टडी के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं हाई स्कूल्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अब देखिए टीचर्स को ट्रेन करना कि किस तरह से वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंटेंट पढ़ाएंगे, किस तरह से वो बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझेंगे जो उनको कमेंट में आता है या मेल्स आती हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको डिस्कस करेंगे, किस तरह से डिस्कस करेंगे। उनके लिए भी टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और टीचर्स के लिए एक नए एटमॉस्फेयर में काम करना भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी अपना टीचिंग वे चेंज करना पड़ेगा, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। Training online teachers and students in times of budget cuts is another challenge. Online programs are sometimes thought of as a degree in a box or a piece of cake, but this is not. So next is, according to David Levin, the need for student self-direction and motivation and the inexperience of many faculty members with the demand of web-based instruction, adequate student and faculty preparation is essential. अब उन्होंने क्या बोला, डेविड लेविन ने बोला कि बच्चों की सेल्फ डायरेक्शन और मोटिवेशन की ज़रूरत के लिए, और जो मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से बच्चों को टीच करेंगे, पूरा डाटा रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से उनको रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वेब बेस्ड होंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट और फैकल्टी दोनों को टाइम दिया जाए, उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम दिया जाए, ठीक है। द प्रेपरेशन ऑफ ऑनलाइन फैकल्टी ओनली इज़ फाइटिंग हाफ द बैटल। जब सबको प्रेपरेशन हो जाएगी, उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी किस तरह से काम करना है, या स्टूडेंट्स उस एटमोसफियर को समझ जाएंगे, दैट इज़ ओनली द हाफ ऑफ द बैटल, ओके, इट्स नॉट द कंप्लीट बैटल फॉट। स्टूडेंट्स नीड काउंसलिंग ऑफ हाउ टू टेक बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, कि स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा कि वो किस तरह से जो उनको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है उनके कंटेंट के रिगार्डिंग, वो किस तरह से उससे बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट लेना मतलब किस तरह से वो अपने नोट्स बना सकते हैं, जिस तरह से उनको एग्जाम में लिखना है या जिस तरह से उनको समझ में आया है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स उनको नोट प्रोवाइड करते हैं, वो उसको समझ तो लेते हैं, बट लिखने के टाइम पर उनको ध्यान नहीं रहता कि क्या लिखना था। और रोट लर्निंग तो करनी ही नहीं चाहिए कि आप रट्टा लगा लो, जो पॉइंट्स लिखे एज इट इज़ लिख दो। मेन स्टडी ऐसे होती है कि आप पॉइंट्स को समझो और उसे अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि वो किस तरह से वीडियोस का, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट नीड सॉलिड टेक्निकल स्किल्स। अब जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ टेक्निकल स्किल्स सिखानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, तो उनको भी काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। Next, communicating with online students is one area that needs to be properly managed by online instructors and students. अब communication में सब चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से उनकी मेल्स को रिस्पॉन्ड करना है, जो जिस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेल है कहाँ पर उसको प्रोवाइड की जाए कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर आंसर मिल जाए, ठीक है। जब एक प्रॉपर मैथ के टीचर के पास अगर इंग्लिश की मेल चली गई तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। सो एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कम्युनिकेशन को प्रॉपरली मैनेज कर सके। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस पॉसिबल कम्युनिकेशन चैलेंजेस, बॉशर सजेस्ट्स instructor manage communication expectations from the very beginning by setting up a framework for turnaround time for responding to students' email and phone calls and also announcing when the response time is suspended कि students की जो भी problems आती हैं, जो भी उनके emails आते हैं, phone calls आते हैं, उनको बहुत ही starting से सॉल्व किया जाए, उनको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर अरेंज किया जाए जो कि हर तरह के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। Another effective communication technique is to create a list of frequently asked questions from forum where students post questions about the class so that other students who know the answer can respond। कि जिस तरह के क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं वो उसमें
पोस्ट कर सकें, और फिर जिस स्टूडेंट के पास उनके आंसर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, उनको कोई प्रॉब्लम आई हो और सॉल्व कर दिया हो, तो उसका आंसर कर सकते हैं. दैट कैन आल्सो बी द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शनल रिलेटेड चैलेंजेस. डिलेड और इनफेक्टिव फीडबैक फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर. अब ये क्या है कि जो इंस्ट्रक्शनल रिलेटेड चैलेंजेस क्या आ सकते हैं कि अगर इंस्ट्रक्टर उन्हें प्रॉपर फीडबैक ना दे, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, मान लो उन्होंने एग्जाम के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा, और इंस्ट्रक्टर ने उनको आंसर तब दिया जब वो एग्जाम ही हो चुका, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना बाद में देने का. तो ये होगा कि जब इंस्ट्रक्टर ही उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहा तब. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंस्ट्रक्टर्स कॉन्टैक्ट एंड इनएडिक्वेट एकेडमिक सपोर्ट. अगर एकेडमिक प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा या इंस्ट्रक्टर की ओर से कमी होगी कॉन्टैक्ट में, तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा. नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन अटेंडिंग फेस टू फेस. अगर कभी उनको इनके इंस्टीट्यूशन में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है, तो वहाँ पे फेस टू फेस बात करने में प्रॉब्लम आ रही है. वो स्टूडेंट जा रहा है बट वहाँ पे पर्सन ही नहीं बैठा, अवेलेबल ही नहीं है जो कम्युनिकेटर है बीच का, तब भी ये प्रॉब्लम आती है. डिफ़िकल्टी इन अटेंडिंग लेबोरेटरी प्रैक्टिकल. अब ऑनलाइन क्लासेस में जो प्रैक्टिकल करवाने होते हैं उनके लिए एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो प्रैक्टिकल के टाइम पे कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसको इमीडिएट सॉल्व कर सके, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस की वजह से स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को प्रॉब्लम ना आए. पुअर कोर्स मटेरियल डिज़ाइन और इनअप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल्स. अब देखिए टीचर ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया, अपने माइंड में, अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छा बनाया, बट स्टूडेंट्स को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो वो मटेरियल बेकार है. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट मटेरियल. तो मटेरियल बनाने से पहले टीचर्स को भी स्टूडेंट्स का लेवल समझना पड़ेगा कि वो किस लेवल का मटेरियल तैयार करें. दैट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर्स. ओके. नेक्स्ट अनहेल्पफुल कोर्स इन्फॉर्मेशन एंड लैक ऑफ डायरेक्शन. दैट आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वही बच्चों को समझ में नहीं आई, तो उसके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होता और डायरेक्शन की भी कमी रहती है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सेज ऑन रेटिंग सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल रिलेटेड चैलेंजेस. अब जो इंस्टीट्यूशंस को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं कि डिलेड स्टडी मटेरियल्स एट रीजनल सेंटर्स. अब जो बुक्स आती हैं वो सेंटर्स यूनिवर्सिटी से आती हैं. अगर यूनिवर्सिटी से ही सेंटर को बुक्स नहीं आएंगी तो वो आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे या कैसे प्रोवाइड करवाएंगे. दैट इज़ अ बिग चैलेंज, right? Because institutions are the mediator between the students and the distance education universities. Next, difficulty in administrative services such as registering and paying fees. कि अगर जो भी फ़ी पेश करने में कोई प्रॉब्लम आती है या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें भी इंस्टीट्यूशंस को बहुत से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं. लैक ऑफ एप्रोप्रिएट एडवाइस प्रोवाइडेड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टूडेंट सर्विस बोर्ड. अगर जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वही उनको टाइम पे नहीं मिली, तो एक इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स को आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट्स. लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम रीजनल सेंटर और आउट हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. मतलब क्या हुआ इन दोनों पॉइंट्स का कि अगर यूनिवर्सिटी की ओर से प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया गया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या कोई फी स्टाफ है, तो इंस्टीट्यूशंस को स्टूडेंट्स को आंसर करना मुश्किल हो जाता है. और नेक्स्ट उनको एडमिशन में भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे आने के लिए रेडी नहीं होते हैं. ठीक है. लैक और डिलेड ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर कोई एग्जाम रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, असाइनमेंट्स रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर वही उन्हें लेट पहुंचाई जाएगी तो वो भी स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है और इंस्टीट्यूशंस को आंसर करना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट इज सिलेक्टेड इंडिविजुअल रिलेटेड चैलेंजेस. अब एक इंडिविजुअल्स बच्चे को हाई स्कूल्स में जो पढ़ रहे हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. फर्स्ट इज़ लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर स्टडी. उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता स्टडी के लिए. डिस्टेंस फ्रॉम होम टू द रीजनल सेंटर. अगर उनका होम जो है वो रीजनल सेंटर से बहुत दूर होगा तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स. अगर फाइनेंशियली वो उनके पास कुछ लॉस है या कुछ प्रॉब्लम है तो उस वजह से उनको प्रॉपर चैलेंजेस आ सकते हैं. लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम. जैसे इसमें चैलेंजेस इस तरह से आ सकते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि इंस्टीट्यूशन से जो उनका मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो उनको समझ नहीं आ रहा, और स्टूडेंट ट्यूशन्स पे करने के लिए उनके पास फीस नहीं है, तो वो तो बीच के रह गए. ना वो उनको इंस्टीट्यूशंस की बुक में समझ में आ रहा है, ना वो फीस दे सकते हैं तो ट्यूशन जा सकते हैं.
तो उनके लिए एग्ज़ाम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो बुक्स हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए कि वो हर बच्चा समझ पाए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग बुक्स रेडी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, एम्प्लॉयर, फ्रेंड्स। अब मोटिवेशन तो ज़रूरी होता है ना हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट, अनफेवरेबल होम लर्निंग इन्वायरमेंट। अब होम में अगर सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पे बैठकर वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इस डिस्टेंस एजुकेशन से भी उनको अपनी स्टडी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफिकल्टीज इन लर्निंग टेक्निकली डिमांडिंग मटेरियल। अब जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ टेक्निकल चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि उनको एक कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर उनको सुनने के लिए प्रॉब्लम आ रही है तो हेडफोन्स या कुछ हियरिंग मटेरियल ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निकल मटेरियल्स ज़रूरी हो जाते हैं। अगर बच्चे वो अरेंज नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड और ट्रेनिंग विद इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजीज़। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ ना कुछ काउंसलिंग बच्चों की और टीचर्स की दोनों की करनी पड़ती है, ताकि थ्रू आउट द ईयर स्टडी के बीच में प्रॉब्लम ना आए। अब वो नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा या बच्चे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जब उनको वो ट्रेनिंग दी जा रही है, तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज एक इंडिविजुअल बच्चे को फेस करना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो मटेरियल तैयार करेगा और किस तरह से उस कंसेप्ट को समझेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फैमिली और वर्क एंड स्टडी शेड्यूल, कि अब बच्चे देखिए डिस्टेंस एजुकेशन की और कौन जाएगा, जिसको या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी या टाइम प्रॉब्लम होगी कि वो स्कूल नहीं जा सकते, उनका कुछ काम है, ठीक है, वो नहीं जा सकते हैं स्कूल टाइमिंग में, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन फॉलो करते हैं कि वो अपना बाद में क्लासेस ज्वाइन करके एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से उनको वर्क और स्टडी शेड्यूल के बीच में मैनेजमेंट करने में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज अदर चैलेंजेस। और किस टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं? टेक्नोलॉजीज टाइप चैलेंजेस लाइक इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, लिमिटेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, स्लो और इंटरमीडिएट इंटरनेट एक्सेस। स्टूडेंट एबिलिटी like must be mature, self disciplined, can be hard for student who need structure। अब जो स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होता है, स्टूडेंट्स को प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, उसी में से क्वेश्चन आता है और उनको उतना ही आंसर लिखना होता है जितना कि टीचर ने उनको क्लास में लिखवाया है। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि उनको मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बट उनको अपने समझ के अकॉर्डिंग, अपने लेवल, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आंसर को शेप करना होता है। दैट इज़ द बेस्ट आइडिया टू अटेम्प्ट द आंसर फ्रॉम द डिस्टेंस एजुकेशन स्टडी। तो इसके लिए बच्चे को मेच्योर होना, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, वे मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैव गुड टाइम मैनेजमेंट, कैन गेट लॉस्ट ईजिली। May feel isolated, usually not appropriate for younger students who can't understand the technology or can't understand the computer's work. So facilitator abilities like lack of essential online qualities, must create a sportive environment, be accessible, school administration and faculty uncomfortable with change, more interested in bottom line. Academic moves slowly, poor response from MOOCs, online environment like level of synergy, some classes not appropriate for online teaching। की ऑनलाइन स्टडी जो है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए हर क्लास परफेक्ट नहीं होती है। जैसे कि आर्ट क्लास में कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जो कि वो फेस टू फेस करके ही सिखा सकते हैं किस तरह से उनको हाथ को टर्न करना है या कैसे। तो उसके जैसे स्केटिंग क्लासेस हो गई या गेम्स क्लासेस हो गई, वो ऑनलाइन देनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। एप्रोप्रिएट क्यूरिकुलम लाइक फेस टू फेस मेथड्स डू नॉट ऑलवेज वर्क इन अ वर्चुअल मीडियम। नेक्स्ट, फ्यूचर डेवलपमेंट चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। अब फ्यूचर में किस टाइप के चैलेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन में फेस करने पड़े। डिफाइनिंग क्लियर मिशन ऑफ ईच DE इंस्टीट्यूशन, कि हर डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपना क्लियर मिशन बताना पड़ेगा कि वो क्यों खुला है, क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेगा, किस तरह से वो स्टूडेंट्स को डील करेगा, क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग एकेडमिक रेपुटेशन ऑफ DTOs, की उसकी रेपुटेशन कैसी है, क्योंकि रेपुटेशन अच्छी होगी तो स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगे, राइट। नेक्स्ट, फाइंडिंग एंड ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन प्रमोटिंग इक्विटी एंड एश्योरिंग क्वालिटी, की हाँ जी जो मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, बच्चों को समझ में आएगा, हर टाइप से बैलेंस होगा। एस्टेब्लिशिंग एफिशिएंट स्पोर्ट सिस्टम्स, प्रॉपर स्पोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जब भी उनको प्रॉब्लम आएगी उनको टीचर प्रोवाइड करवाया जाएगा कि उनको आंसर्स दे सके। नेक्स्ट, मिनिमाइजिंग द डिजिटल डिवाइड, कि जो भी डिजिटल प्रॉब्लम्स आएगी उन सबको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी। क्रिएटिंग फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस विद अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन रखा जाएगा, उनके साथ मिलकर काम किया जाएगा।
तो ये था मेरा सेशन, चैलेंजेस फेस्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन इन हायर एजुकेशन स्कूल्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।